आपका स्वागत है मिस्टर नॉवल एक्सप्लेन पर। इस स्टोरी को आवाज देने का काम मिस्टर नॉवल एक्सप्लेन ने किया है, तो स्टोरी को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक ठंडी हवा बह रही थी जो आकाश और धरती की सारी गंदगी उड़ा ले जा रही थी। बाहरी पंथ प्रशिक्षण मैदान में एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा लगातार छटपटा रहा था, मानो उसे कोई गंभीर चोट लगी हो। लिन फैन पूरे जोश के साथ लौटा। हालांकि बाहरी संप्रदाय का प्रशिक्षण क्षेत्र निराशाजनक था, लेकिन इस बार के नतीजे उतने बुरे नहीं थे। उसने एक आड़ू चुराया। अनुभव में ज्यादा इजाफा तो नहीं हुआ, लेकिन उसका मूड बहुत खुशनुमा हो गया। बंदर आड़ू चुराता है, अनुभव 200 से बढ़ गया। चरित्र अनुभव अंक 3000 से बढ़ गए। बड़े भाई हान, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे नफरत करोगे और मुझे बेरहमी से अपमानित करने और मुझे तबाह करने के लिए अपने कुछ गुंडों को बुलाओगे। यह छोटा भाई खुद को शुद्ध करेगा और तुम्हारा इंतजार करेगा। बाहरी संप्रदाय में प्रवेश करते ही लिन फैन ने अपना स्तर बढ़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। आखिरकार, अगर उसकी साधना का आधार दूसरों से कम होता तो वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। इसलिए कोई बात नहीं, प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उसे पूरी तरह से तैयार होना ही था। अपने कमरे में लौटकर लिन फैन अपने बिस्तर पर लेट गया और बाहरी संप्रदाय के बारे में सोचने लगा। चाहे कुछ भी हो, उसे सबका क्रोध भड़काना ही था, तभी उसे मौका मिलता। लेकिन सब अपने अपने क्वार्टर में ट्रेनिंग कर रहे थे, इसलिए हालात बदलने के लिए उसे कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, यह पता लगाना ही काफी मुश्किल था। टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर, बंदर आड़ू चुराता है। आपकी स्तर सीमाएं क्या है? लिन फैन ने छत की ओर देखा और धीरे धीरे अपने विचारों में खो गया। समय धीरे धीरे प्रत्येक सेकंड और मिनट के साथ बीतता गया। लिन फैन, जो गहरी सोच में डूबा था, अचानक उठ बैठा। यह सही है, मैं इतनी महत्वपूर्ण चीज कैसे भूल सकता था। बंदर आड़ू चुराता है और टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर पूरी तरह से पूरक है। अगर मैं अन्य लोगों के आड़ू चुरा सकता हूं, तो मैं अपना आड़ू भी चुरा सकता हूं। लिन फैन ने अपने सुंदर, सुविकसित भाई की ओर देखा, फिर अपने हाथ की ओर देखा। उसका अंतर्मन बहुत उथल-पुथल में था। अगर यह प्रयोग सफल हो जाता, तो सचमुच आगे से एक अंधेरे रास्ते पर चलना पड़ता। नहीं, नहीं, इस समय लिन फैन को अपने साथी छोटे और बड़े भाइयों का दर्द याद आया जब उसने उनके आड़ू चुरा लिए थे, और उसने अपने मन में उस आवेग को दबा दिया। मेरे अंडों को सिर्फ रगड़ा जा सकता है, चुराया नहीं जा सकता। इस समय लिन फैन अभी भी इसी दुविधा में था। दूर एक दूसरे कमरे में हान लू के दांत किटकिटा रहे थे और वह पूरी तरह से शक्तिहीन होकर बैठा था। लिन फैन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हान लू की आंखें मानो आग उगलने वाली थीं। बिना किसी कारण के हमला करना, और जिस जगह उसने हमला किया था वह इलाका था जिसका कोई भी आदमी सामना नहीं कर सकता था। हान लू की साधना का आधार चौथे स्तर का पूर्व आकाशीय था, लेकिन चाहे वह कितना भी प्रशिक्षण ले, वह उस क्षेत्र को अभेद्य किले के स्तर तक प्रशिक्षित नहीं कर पाता। लिन फैन की साधना का आधार हान लू से बहुत कम था, लेकिन बंदर आड़ू चुराता है तकनीक की साधना अजय स्तर तक की गई थी। हान लू ने अपने पैर भींच लिए और धीरे से खड़ा हो गया, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर चारों तरफ देखा। यह देखने के बाद कि वहां कोई नहीं है, वह शांत हो गया। उसके हाथ में एक सफेद जेड की बोतल दिखाई दी। 2 साल पहले जब हान लू किसी गुरु की तलाश में संत शैतान संप्रदाय में आया था, तो अनजाने में उसे यह चीज मिल गई। लेकिन जब उसे पहली बार यह सफेद जेड की बोतल मिली थी, तब भी हान लू को इसका इस्तेमाल करना नहीं आता था। सौभाग्य से इस सफेद जेड की बोतल को शरीर के भीतर छिपाया जा सकता था, जिससे यह किसी को भी दिखाई नहीं देती थी। लेकिन इस आधे साल के भीतर यह सफेद जेड की बोतल अचानक फिर से प्रकट हुई और उसके भीतर से एक संकेत आया। हान लून को तब पता चला कि सफेद जेड की बोतल का नाम पवित्र जेड बोतल है, और साथ ही
एक और संकेत ने उसे बताया कि यह पवित्र जेड बोतल गुआनिन बोधिसत्व, दया, करुणा, दया और प्रेम और विश्व मताधिकार के शिखर नामक किसी व्यक्ति की निजी वस्तु है। हान लू ने इस नाम के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में कभी पता नहीं लगा सका। इस पवित्र जेड बोतल से प्रतिदिन पानी की एक बूंद निकलती थी, जिसे देवताओं की ओस कहा जाता था, जिसके सेवन से अद्भुत प्रभाव होता था। इससे न केवल व्यक्ति की साधना का आधार बढ़ सकता था, बल्कि यह किसी भी बीमारी या रोग का इलाज भी कर सकता था। हान लू केवल आधे वर्ष में ही नश्वर से चौथे स्तर के दिव्य तक जाने में सक्षम हो सका। इसका कारण पूरी तरह से यही था। हान लू ने एक मैनुअल निकाला जो उसने बुजुर्ग चुआन गोंग से उधार लिया था, जिसमें विशालता की मुट्ठी बरसाना तकनीक थी, और पहले पृष्ठ को खोला, मंत्रों को पढ़ा और उन्हें ध्यानपूर्वक याद किया। पहले हान लू की याददाश्त उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन देवताओं की ओस पीने के बाद न सिर्फ उसकी याददाश्त मजबूत हुई, बल्कि उसकी समझ भी काफी बढ़ गई। यहां तक कि कहा जा सकता है कि वह किसी संप्रदाय की प्रतिभा के स्तर तक पहुंच गया था। हान लू इस पवित्र जेड बोतल को बहुत संजोकर रखता था। दुर्भाग्य से यह पवित्र जेड बोतल क्षतिग्रस्त हो गई, जिसका उसे बहुत अफसोस हुआ। हालांकि पवित्र जेड बोतल क्षतिग्रस्त थी, फिर भी वह बहुत शक्तिशाली थी। तो अगर वह पूरी तरह से ठीक होती तो कैसी होती? हान लू को इसी बात का बेसब्री से इंतजार था। उसने अब कुछ भी नहीं सोचा और सावधानी से देवताओं की एक ओस अपने पेट में गटक ली। अचानक उसके पूरे शरीर में एक गर्माहट दौड़ गई। हान लू तुरंत कमल मुद्रा में बैठ गया और विशालता की वर्षा मुट्ठी के मंत्र का ध्यान करने लगा। विशालता की वर्षा मुट्ठी को एक छोटे स्तर तक साधना करने से ही वह 5वें स्तर के पूर्व आकाशीय चरण तक पहुंच सकता था। आज का बदला याद रखा जाएगा और किसी और दिन बदला जाएगा। लिन फैन, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अचू। लिन फैन, जो अभी भी अपने आप से भयंकर आंतरिक संघर्ष में था, अनजाने में छींका, क्या कोई और आदमी मेरी पीठ पीछे बुरी बातें कह रहा है? लिन फैन ने आश्चर्य करते हुए अपनी नाक रगड़ी। इस बिंदु पर लिन फैन अभी भी दुविधा में था, भले ही उसने पहले ही फैसला कर लिया था कि वह कभी भी अपना आड़ू नहीं चुराएगा। लेकिन अगर यह सचमुच सफल हो गया तो क्या होगा? इतनी आसान प्रशिक्षण पद्धति है, मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। लिन फैन आगे पीछे घूम रहा था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। छोड़ो भी, इसके बारे में इतना सोचने से क्या फायदा? इंसान को सम्मान के साथ मरना चाहिए, तो बेहतर भविष्य के लिए अजय बनने का दाव भी लगा लेना चाहिए। अगर मैं इतनी छोटी सी बात का सामना नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर कहने को क्या है? लिन फैन ने इस पर पूरी ताकत लगा दी, उसकी हरकतें बिजली की तरह तेज थीं। बंदर आड़ू चुराता है। बम। उसी क्षण लिन फैन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका पहले से रंगा हुआ चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया, उसकी दृढ़ आंखों से आंसू की कुछ बूंदें भी टपकने लगीं। लिन फैन ने दर्द से अपना सिर नीचे कर लिया और अपने दोनों हाथों से अपनी जांघों को जकड़ लिया। हे भगवान, मुझे इसका अफसोस है। लिन फैन ने अपने दांत भींच लिए, अब उसे अपने द्वारा छोड़े गए पाद की गंध भी महसूस हो रही थी, क्योंकि वह घुटनों के बल बैठा था। डिंग। बंदर आड़ू चुराता है, अनुभव +1। डिंग। टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर, अनुभव +1। डिंग। उपलब्धि पर बधाई। हार नहीं माननी है तो बस कर दो। नहीं मान रहा तो बस कर डालो। मैं तो अपने साथ भी क्रूरता से पेश आने में सक्षम हूं, तुम्हारी तो बात ही छोड़ो। प्रभाव। सक्रियण से एक अगरबत्ती की अवधि के लिए स्वयं की साधना का आधार दोगुना हो जाएगा। प्रयोग। एक बार। इस समय लिन फैन को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था, इतना दर्द कि वह किसी को मार डालना चाहता था। लिन फैन ने ईश्वर की कसम खाकर कहा कि वह फिर कभी खुद पर ऐसा विनाशकारी कदम नहीं उठाएगा। अब से वह दूसरों के जरिए ही आगे बढ़ेगा।
लिन फैन बड़ी मुश्किल से उठा और एक मेज के किनारे को पकड़ लिया। वह अपने बिस्तर की ओर चला और धीरे धीरे लेट गया, चुपचाप अपनी जांघों को पकड़े हुए आंसू बहा रहा था। एक दिन बर्बाद नहीं किया जा सकता, लेकिन आज बस मुझे अच्छी तरह आराम करने दो और कल खूब मेहनत करूंगा। लिन फैन का शरीर कांप उठा और उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिल चुपचाप रो रहा था। उसे लग रहा था कि वो वाकई बेवकूफ है। ऐसा कुछ, वो ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन इस प्रयोग के बाद अब उसे समझ आ गया था कि उसके साथी भाई कितने दर्द में है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कल सीनियर भाई हान बदला लेने के लिए कुछ और लोगों को इकट्ठा करेंगे। यह एक ऐसी चीज है जिसका मैं सचमुच बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। आज की बात तो छोड़ ही देते हैं। सीनियर भाई हान भी शायद बिस्तर पर लेटे हुए अपना दर्द कम करने की कोशिश कर रहे होंगे। प्रतिभा पंजीकरण हॉल। फैले हुए हाथ की उंगलियां दिखाई नहीं दे रही थीं। काला लबादा पहने एल्डरली मानो अंधेरे की परवाह न करते हुए किताबों की अलमारी में से एक किताब ढूंढ रहे थे। इस किताब में संप्रदाय के संस्थापक के पूरे जीवन के अनुभव दर्ज थे। अंधेरे में सिर्फ काले लबादे में छिपी हरी लपटों की जोड़ी ही हिल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ एल्डरली के किताबें पलटने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह शिष्य टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर को इतने ऊंचे स्तर तक कैसे साध सकता है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, एल्डरली ने मन ही मन सोचा। पुस्तक में दर्ज टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर तो बस एक शारीरिक प्रशिक्षण पद्धति थी जिसे संप्रदाय के संस्थापक ने जानबूझकर लिखा था और जिसे विशेष रूप से पंचिंग बैग्स को प्रशिक्षित करने के लिए बनाया गया था। फिर भी एक व्यक्ति वास्तव में इसे उस स्तर तक प्रशिक्षित करने में कामयाब रहा। अगले दिन लिन फैन उठ बैठा और सबसे पहले उसने अपनी पैंट नीचे करके जांच की। अपने भाई को पूरी तरह से जिंदा, सुरक्षित और स्वस्थ देखकर उसे राहत मिली। अब से नहीं, लिन फैन ने वादा किया कि वह फिर कभी ऐसा काम नहीं करेगा। यह बकवास लगभग जानलेवा थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लिन फैन को थोड़ा शक हुआ, आखिर कौन मुझसे मिलने आएगा? क्या हान लू आया है? लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। कल उसने जो गंभीर काम किया था, अगर बड़े भाई हान लू ने सीधे दरवाजा लात मारकर नहीं तोड़ा होता तो बहुत दुख होता। लिन फैन ने ज्यादा सोचा नहीं और दरवाजा खोलने से पहले तैयार हो गया। आप है? लिन ने अपने सामने खड़े अपरिचित व्यक्ति की ओर थोड़ा संदेह से देखा। मैं बगल में रहता हूं। आप नए दीक्षित बाहरी संप्रदाय के कनिष्ठ भाई लिन हैं, है ना? उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी और वह लिन फैन को ऐसे देख रहा था जैसे कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई को देख रहा हो। ओह, तो आप सीनियर भाई हैं। आइए आइए। सीनियर भाई, कृपया अंदर आइए। लिन फैन ने यह सुना और अचानक खुशी से झूम उठा। अनुभव खुद ब खुद। हे, कनिष्ठ भाई लिन काफी विनम्र है। वरिष्ठ भाई नी ने कल मुझे कनिष्ठ भाई लिन का ध्यान रखने के लिए कहा था। अभी बाहरी संप्रदाय के भोजन का समय है। चूंकि कनिष्ठ भाई लिन नए दीक्षित है, इसलिए शायद आपको पता नहीं होगा कि यह कहाँ है, इसलिए मैं आपको ले चलता हूं। यिन मोचेन ने लिंग फैन को देखा और महसूस किया कि यह नवदीक्षित कनिष्ठ भाई काफी अच्छे इंसान है। वह दूसरों के प्रति बहुत स्नेही है। भविष्य में अगर मौका मिले तो उन्हें उनसे और भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं सीनियर भाई पर भरोसा करूंगा, लिन फैन ने खुशी से कहा। पूरे रास्ते लिन फैन काफी उत्साहित था और यिन मोचेन ने उसके सभी सवालों के जवाब दिए। वरिष्ठ भाई यिन, यह भोजन कक्ष थोड़ा बड़ा है। लिन फैन ने चारों ओर देखा और लोगों का एक समुद्र देखा। हर एक के सिर के ऊपर एक साधना स्तर तैर रहा था। लिन फैन के लिए वे सब बस अनुभव थे। छोटे भाई लिन, बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्य यही भोजन करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह भोजन कक्ष बहुत बड़ा है, यिन मोचेन ने उत्तर दिया। ओह! यिन मोचेन के मार्गदर्शन में लिन फैन ने डाइनिंग हॉल के खानपान क्षेत्र से कुछ खाना मंगवाया। मांस और सब्जियां है तो काफी ज्यादा है। ये कैसी सब्जी है?
और कैसा मांस! मैंने ये पहले कभी नहीं देखा, और खाने की खुशबू भी बहुत स्वादिष्ट है। इससे मेरी भूख बहुत बढ़ जाती है। लिन फैन का पेट खाली था, और पूर्व आकाशीय अवस्था में प्रवेश करने के बाद लिन फैन की भूख भी बहुत बढ़ गई थी। इसलिए बिना कुछ कहे उसने जल्दी से सारा खाना खत्म कर दिया। जैसी कि उम्मीद थी, यह कोई सामान्य भोजन नहीं था। खाना खत्म करने के बाद लिन फैन का अनुभव थोड़ा बढ़ गया। लिन फैन ने ऊपर देखा और यिन मोचेन को हक्काबक्का होकर घूरते हुए देखा। बड़े भाई, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? जब भी लिन फैन ऐसे भावों से भरी आंखों को देखता, तो उसका पूरा शरीर सिहर उठता, मानो कोई उसके मासूम शरीर के बारे में सोच रहा हो। यिन मोचेन मुस्कुराया, कुछ नहीं। बस छोटे भाई लिन के खाने के तरीके ने मेरी आंखें खोल दीं। वरिष्ठ भाई यिन, क्या प्रत्येक व्यक्ति को इस भोजन की केवल एक ही खुराक मिल सकती है? लिन फैन ने पूछा। हाँ, ये सब पहले से तैयार है, यिन मोचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन फैन ने यह सुना और अचानक खुशी से झूम उठा। चूंकि लिन फैन के लिए हर कोई बस अनुभव था, इसलिए अगर वह मजाक न करे तो काम नहीं चलेगा। बड़े भाई यिन से यह पुष्टि मिलने के बाद लिन फैन ने दृढ़ता से मजाक करना शुरू कर दिया। लिन फैन ने शांत भाव से देखा, फिर सीनियर भाई यिन का खाना लिया और उसे अपने सामने रख दिया, और फिर सीनियर भाई यिन की ओर देखा, उनके गुस्से का इंतजार करते हुए। बड़े भाई यिन, मेरा पेट अभी भरा नहीं है, इसलिए तुम बस मुझे खाते हुए देखो, लिन फैन ने कहा। इस समय लिन फैन का अंतर्मन पूरी तरह से सोच रहा था, बड़े भाई यिन, जल्दी करो और मुझ पर हमला करो। जल्दी करो, मेज पलट दो, और मुझे पीट दो। हालांकि तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कौन दोष दे सकता है, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई इसी पर निर्भर करता है कि वह अपना स्तर बढ़ाए। लिन फैन को उम्मीद नहीं थी कि सीनियर भाई यिन थोड़ी देर के लिए चौंक गए, फिर मुस्कुरा दिए। ठीक है, यह तुम्हारे सीनियर भाई की गलती है। चूंकि जूनियर भाई का पेट अभी भरा नहीं है, इसलिए सीनियर भाई को जूनियर भाई को खाना देने में कोई आपत्ति नहीं है, यिन मोचेन ने कहा। लिन फैन ने यह सुना और भड़क गया। यह अचानक लिन फैन को एहसास हुआ, आजकल मजाक उड़ाना कितना मुश्किल है। आजकल लोगों को क्या हो गया है? उनके दिल इतने उदार क्यों है? वरिष्ठ भाई यिन, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? लिन फैन ने पूछा। मुझे भूख लगी है, यिन मोचेन ने सिर हिलाया। तो फिर, चूंकि मैंने तुम्हारा खाना ले लिया, तो क्या तुम नाराज नहीं हो? लिन फैन को अचानक रोने का मन हुआ, क्या तुम सहयोग नहीं कर सकते और मुझे पीट नहीं सकते? लिन फैन ने ऊपर देखा और यिन मोचेन को हक्काबक्का होकर घूरते हुए देखा। बड़े भाई, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? जब भी लिन फैन ऐसे भावों से भरी आंखों को देखता, तो उसका पूरा शरीर सिहर उठता, मानो कोई उसके मासूम शरीर के बारे में सोच रहा हो। यिन मोचेन मुस्कुराया, कुछ नहीं। बस छोटे भाई लिन के खाने के तरीके ने मेरी आंखें खोल दीं। वरिष्ठ भाई यिन, क्या प्रत्येक व्यक्ति को इस भोजन की केवल एक ही खुराक मिल सकती है? लिन फैन ने पूछा। हाँ, ये सब पहले से तैयार है, यिन मोचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन फैन ने यह सुना और अचानक खुशी से झूम उठा। चूंकि लिन फैन के लिए हर कोई बस अनुभव था, इसलिए अगर वह मजाक न करे तो काम नहीं चलेगा। बड़े भाई यिन से यह पुष्टि मिलने के बाद लिन फैन ने दृढ़ता से मजाक करना शुरू कर दिया। लिन फैन ने शांत भाव से देखा, फिर सीनियर भाई यिन का खाना लिया और उसे अपने सामने रख दिया, और फिर सीनियर भाई यिन की ओर देखा, उनके गुस्से का इंतजार करते हुए। बड़े भाई यिन, मेरा पेट अभी भरा नहीं है, इसलिए तुम बस मुझे खाते हुए देखो, लिन फैन ने कहा। इस समय लिन फैन का अंतर्मन पूरी तरह से सोच रहा था, बड़े भाई यिन, जल्दी करो और मुझ पर हमला करो। जल्दी करो, मेज पलट दो, और मुझे पीट दो। हालांकि तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कौन दोष दे सकता है, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई इसी पर निर्भर करता है कि वह अपना स्तर बढ़ाए। लिन फैन को उम्मीद नहीं थी कि सीनियर भाई यिन थोड़ी देर के लिए चौंक गए, फिर मुस्कुरा दिए। ठीक है,
यह तुम्हारे सीनियर भाई की गलती है। चूंकि जूनियर भाई का पेट अभी भरा नहीं है, इसलिए सीनियर भाई को जूनियर भाई को खाना देने में कोई आपत्ति नहीं है, यिन मो चेन ने कहा। लिन फैन ने यह सुना और भड़क गया। यह अचानक लिन फैन को एहसास हुआ, आजकल मजाक उड़ाना कितना मुश्किल है। आजकल लोगों को क्या हो गया है? उनके दिल इतने उदार क्यों है? वरिष्ठ भाई यिन, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? लिन फैन ने पूछा। मुझे भूख लगी है, यिन मो चेन ने सिर हिलाया। तो फिर, चूंकि मैंने तुम्हारा खाना ले लिया, तो क्या तुम नाराज नहीं हो? लिन फैन को अचानक रोने का मन हुआ। क्या तुम सहयोग नहीं कर सकते और मुझे पीट नहीं सकते? नी मो चेन ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई होने के नाते कनिष्ठ भाई का ध्यान रखना जरूरी है। चूंकि कनिष्ठ भाई भूखा है, इसलिए तुम्हारा वरिष्ठ भाई कनिष्ठ भाई को भरपेट खाना खिलाएगा। मैं मानता हूं। अगर इस समय आसपास कोई न होता, तो लिन फैन जरूर खूब रोता। बाहरी संप्रदाय के सभी लोग ऐसे इतने संतसुलभ क्यों हैं? अब मैं मजाक उड़ाने कहाँ जाऊं? बड़े भाई, मुझे अचानक भूख नहीं लग रही। लो, तुम्हारा खाना वापस। लिन फैन ने अपने सामने रखा खाना वापस धकेल दिया। छोटे भाई, अगर तुम सचमुच भूखे हो, तो तुम्हारा बड़ा भाई बिल्कुल ठीक है, यिन मो चेन ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, लिन फैन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इसी समय आगे से मेज के पटकने की आवाज आई। मुझे अपना खाना दो। लिन फैन ने आवाज की तरफ देखा तो एक पहाड़ जैसा आदमी खड़ा किसी और का खाना चुरा रहा था। बड़े भाई, वो मेरा है। भीड़ में से घंटी जैसी आवाज आई। आवाज से अंदाजा लग रहा था कि वो कोई लड़की ही होगी। अब यह मेरा है। क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है? लिन फैन इस पल खुशी से भरकर उठ खड़ा हुआ। आखिरकार इस तरह के इंसान से मुलाकात। लिन फैन को यकीन नहीं हो रहा था कि 8,000 से ज्यादा शिष्यों में एक भी घमंडी नहीं होगा। छोटे भाई लिन, परेशान मत करो। वो बड़े भाई यी का आदमी है, यिन मो चेन ने थोड़ा डरते हुए कहा। लिन फैन ने यह सुना और भी खुश हो गया। तो, उसके पीछे कोई तो है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। वरिष्ठ भाई यिन, यह वरिष्ठ भाई यी कौन है? लिन फैन ने पूछा। वह वरिष्ठ भाई मेंग की तरह बाहरी संप्रदाय के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। बाहरी संप्रदाय में उसका रुतबा बहुत ऊंचा है। यह व्यक्ति यी जोंगटियन के लोगों में से एक है। हालांकि बाहरी संप्रदाय में इस तरह की बातें आमतौर पर नहीं होती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह अस्तित्वहीन हो। कनिष्ठ भाई, वरिष्ठ भाई की बातें सुनो और दूसरों के कामों में दखल मत दो, यिन मो चेन ने चेतावनी दी। ओह, लिन फैन ने सिर हिलाया। यिन मो चेन को राहत महसूस हुई। उसे डर था कि कनिष्ठ भाई लिन पूरी तरह से निडर होगा और अन्याय को अनदेखा नहीं कर पाएगा। हालांकि संप्रदाय ने आपसी लड़ाई पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन जहां लोग होते थे, वहां झड़पें होती थीं। इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित करना असंभव था। लेकिन जब यिन मो चेन ने सिर उठाया, तो उसे एहसास हुआ कि छोटा भाई लिन पहले से ही वहां चला आ रहा है। चौंक कर, उसने जल्दी से खाने के कुछ कौर उठाए और उसके पीछे चल पड़ा। आखिर जूनियर भाई लिन क्या करना चाह रहे हैं? इसमें बिल्कुल मत पड़ो। इस समय भीड़ में कई शिष्य अपनी सीटों पर बैठे थे या खड़े होकर स्थिति को देख रहे थे, मानो वे मूर्खों का समूह हों। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, कुछ सेकंड के लिए इस बदकिस्मत छोटी बहन पर तरस खा रहे थे। सबने अपने सामने खड़े व्यक्ति को पहचान लिया। बाहरी संप्रदाय के 10 सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक, यी जोंगटियन का छोटा भाई। वह आमतौर पर बहुत घमंडी था और लोगों को खास तौर पर परेशान करता था। मैं आज तुम्हारी ले लूंगा, तुम इसके बारे में क्या करोगे? वांग तियान्युआन बेहद रूखा और असभ्य था। उसे अनमोल सुंदरियों की देखभाल का मतलब ही नहीं समझ आ रहा था। अगर कोई आम इंसान इतनी प्यारी और खूबसूरत जूनियर बहन को देख ले, तो उसके साथ कुछ करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? बल्कि वो तो उसकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करेगा।
लिन फैन ने मौजूदा हालात को देखा। ऐसी कौन सी खूबसूरती थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन उसके सामने खड़ी यह छोटी बहन, जिसे तंग किया जा रहा था, खास तौर पर खूबसूरत थी। लिन फैन ने अभी अभी खाना खाया था और मांस और सब्जियां उसके अनुभव को बढ़ा सकती थीं। तो जाहिर है, यह कोई साधारण खाना नहीं था और स्वाभाविक रूप से उसका ध्यान आकर्षित कर रहा था। इस असभ्य दानव ने, शायद इसी वजह से, छोटी मोटी बातें ढूंढने की सोची। तुम। फैन युक्सिन ने अपने दांत भींच लिए और सामने खड़े दानव को ठंडी निगाहों से घूरने लगी, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। रुम्फ। स्थूलकाय दैत्य वांग तियानफेंग ने उपेक्षापूर्वक हंसी, उसमें किसी वरिष्ठ भाई की झलक तक नहीं दिखी। नी मिंग्यांग या यिन मोचेन की तुलना में यह जमीन आसमान का अंतर था। अपने सामने यह घटना देखकर आसपास के शिष्य भी कुछ नहीं बोले। हालांकि छोटी बहन बेहद खूबसूरत थी, फिर भी वे अपने सामने वांग तियानफेंग को उकसाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस समय हान लू भीड़ के बीच खड़ा होकर, उदासीन भाव से, बिना कोई हरकत किए, मौजूदा स्थिति को देख रहा था। थोड़ा और प्रशिक्षण लो, ताकतवर कमजोर को खा जाता है। ताकतवर बनना ही एकमात्र रास्ता है। हान लू ने अपने दोनों हाथ कसकर भींच लिए और फिर सिर नीचे करके जाने की तैयारी करने लगा। रुको। तभी पूरे डाइनिंग हॉल में अचानक एक जोरदार आवाज गूंज उठी। सब लोग असमंजस में इधर-उधर देखने लगे कि यह आवाज किसकी है। हान लू, जो पहले जा रहा था, रुक गया, क्योंकि यह आवाज थोड़ी जानी-पहचानी लग रही थी। यही है। जब हान लू उस व्यक्ति की ओर मुड़ा, तो उसका शांत भाव अचानक धुंधला गया, मानो उसमें किसी तरह की गहरी नफरत समा गई हो। लिन फैन ने वांग तियानफेंग की तरफ देखा, छठे स्तर का प्रीसेलेस्टियल, फिर लिन फैन ने लड़की की तरफ देखा, पहले स्तर का प्रीसेलेस्टियल, लेकिन उसके बाद कुछ सवालिया निशान थे। इससे लिन फैन को थोड़ा शक हुआ, आखिर हुआ क्या? लेकिन फिलहाल, यह बात मायने नहीं रखती थी, क्योंकि लिन फैन अपना ताना मारने ही वाला था। उस समय उसके सामने अपार अनुभव लहरा रहा था। चाहे कुछ भी हो, उसे कुछ हंगामा तो करना ही था। तुम कौन हो? वांग तियानफेंग की आवाज गुस्से से गरज उठी जब उसने एक व्यक्ति को बीच में आते देखा। लिन फैन ने वांग तियानफेंग की ओर देखा, फिर शान से हाथ हिलाया, मेज पर कूद पड़ा और तुरंत गाली ग्लौज करने लगा। तुम्हारे जैसा घटिया व्यक्ति एक वरिष्ठ भाई माना जाता है, और यहाँ तक कि अपने कनिष्ठ भाइयों और बहनों को भी धमका रहा है। मुझे तुम पर शर्म आती है, बेकार, बेकार मूर्ख। लिन फैन ने अंतहीन रूप से कहा, सभी प्रकार के रंगीन अपमानजनक शब्दों का उपयोग करते हुए, आसपास के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को आश्चर्यचकित कर दिया और उन्हें अचंभित कर दिया। जहां तक पहले से क्रोधित फैन युक्सिन की बात है, तो उसके मुंह के कोनों पर अनजाने में एक हल्की मुस्कान आ गई। हा हा। लिन फैन को वांग तियानफेंग की नाक की ओर इशारा करते हुए अपमानित करते हुए सुनकर, आसपास के बाहरी संप्रदाय के सभी अनुयायी हंसने लगे। लेकिन जब वे हंसे, तो लिन फैन उन पर भड़क उठा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? तुममें से हर एक पूरी तरह से कूड़ा है। एक आदमी होने के नाते, तुम बस खड़े होकर देखते हो कि एक कमजोर जूनियर बहन को इस तरह के नीच, गंदे छोटे बदमाश द्वारा धमकाया जा रहा है। मुझे तुम सबके लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम क्या देख रहे हो? मेरी बात पसंद नहीं आ रही? अगर तुममें हिम्मत है, तो आओ और मुझे मारो। लिन फैन ने आसपास के भाइयों की ओर इशारा किया और डांटा। यिन मोचेन, जो लिन फैन की बातें सुनकर अभी अभी दौड़कर आया था, इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। छोटे भाई, तुम अपने लिए इतनी मुसीबत क्यों खड़ी कर रहे हो? तुमने तो सबको नाराज कर दिया, अब तुम्हारा बड़ा भाई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। नहीं, मुझे जल्दी से बड़े भाई नी को खबर करनी होगी, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। यिन मोचेन ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत बाहर की ओर दौड़ लगा दी। इस समय, यिन मोचेन केवल, काश उसके पैर और बढ़ जाते ताकि वह और तेज दौड़ पाता। इस समय, लिन फैन वही खड़ा रहा, धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए, और आह भरते हुए बोला,
मैंने अभी अभी तुम सबका बहुत अपमान किया है। अगर तुम अब भी मुझ पर हमला नहीं करोगे तो मैं सचमुच तुम सबको नीचा दिखाऊंगा। बिना कुछ कहे लिन फैन मेज से नीचे कूद पड़ा और वांग तियानफेंग के सामने चला गया। क्या हिम्मत है तो आकर मुझे मार। मैं तुझे नीचा देखता हूं। लिन फैन ने वांग तियानफेंग के पहले से ही गुस्से से लाल चेहरे को देखा और ताना मारना जारी रखा। आज की सफलता या असफलता सब इसी एक मुक्के पर निर्भर है। मौत की तलाश में। यह सुनते ही वांग तियानफेंग की आंखें खतरनाक रंग से चमक उठीं और एक मुक्का लिन फैन की ओर झपटा। आसपास के बाहरी संप्रदाय के अनुयायी अचंभित रह गए। उन्हें लग रहा था कि आज किसी की मौत जरूर होगी। फैन युक्सिन भी घबराहट से देख रहा था। बम। डिंग। टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर अनुभव प्लस 2000। लिन फैन की वर्तमान शारीरिक शक्ति नी मिंग्यांग के 8वें स्तर के पूर्व आकाशीय प्रहार को झेलने में सक्षम थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वांग तियानफेंग का मुक्का उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। अपने अनुभव को एक बार फिर आसमान छूता हुआ महसूस करते हुए लिन फैन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लिन फैन अगले हमलों की प्रतीक्षा कर रहा था, तभी उसे एहसास हुआ कि वांग तियानफेंग उसे सतर्कता से देख रहा था। इस समय लिन फैन को अचानक एहसास हुआ कि वांग तियानफेंग ने अभी अभी अपना पूरा जोर लगाया है, फिर भी वह ऐसे खड़ा रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगर कोई बेवकूफ न हो तो कोई भी बता सकता था कि कुछ गड़बड़ है। अभिनय की दुनिया से निकले लिन फैन ने इस मौके पर अपनी दमदार अभिनय प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन किया। उफ! लिन फैन के चेहरे पर अचानक लालिमा छा गई, उसके मुंह से खून की धारें फूट पड़ी। यथार्थवाद बढ़ाने के लिए लिन फैन ने जानबूझकर कुछ और थूक भी दिया। अभी खून की कोई खास कीमत नहीं थी, अनुभव ही सबसे कीमती चीज थी। हा, साले, देखते हैं अब भी तू घमंडी है या नहीं। इस नासमझ जूनियर भाई को पागलों की तरह खून थूकते देख वांग तियानफेंग जोर जोर से हंसने लगा। पिछले मुक्के से जो उसने अभी अभी मारा था, वांग तियानफेंग बहुत संतुष्ट था। अब यही वह एहसास था जो वह चाहता था। हान लू, जो कभी नहीं गया था, अपने सामने की स्थिति को देखकर हल्की हंसी हंसने लगा। उसके अंदर का गुस्सा अनजाने में ही काफी कम हो गया। लिन फैन इधर-उधर लड़खड़ा रहा था, उसके मुंह के कोने खून से रंगे हुए थे। उसने अपनी उंगली उठाकर इशारा किया, मैं तुमसे घृणा करता हूं। वांग तियानफेंग ने देखा कि सामने वाला बदमाश अब भी उसका अनादर कर रहा है, तो वह और भी क्रोधित हो गया। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां बरसा दीं और हर मुक्का लिन फैन के शरीर पर पड़ रहा था। डिंग। टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर अनुभव प्लस 2000। डिंग। टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर अनुभव प्लस 2000। इस समय वांग तियानफेंग के लिए चीजें आसान बनाने के लिए लिन फैन जमीन पर लेट गया ताकि वांग तियानफेंग उसे बेरोक-टोक पीट सके। जमीन पर लेटे लिन फैन ने चुपके से आह भरी। आखिर ये आसान नहीं है। बाहरी संप्रदाय में आने के बाद आज ही सबसे अच्छा है। लिन फैन जैसे ही ये सब सोच रहा था, वांग तियानफेंग अचानक रुक गया। हम आज के पाठ के बाद देखते हैं अगली बार तूने मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत की या नहीं, वांग तियानफेंग ने ठंडे स्वर में कहा और फिर मुड़कर जाने की तैयारी में लग गया। रुको, कमीने! आसपास के लोगों की नजरों में लिन फैन इस समय पहले से ही अधमरा सा था, लेकिन वह अचानक उठ खड़ा हुआ। वह पहले से ही कमजोर लग रहा था, फिर भी उसने अपनी गालियां देना बंद नहीं किया और पागलपन से वांग तियानफेंग पर ताने कसता रहा। तुम! वांग तियानफेंग स्तब्ध रह गया और उसे थोड़ा अविश्वास हुआ, यह आदमी, वह अभी भी कैसे खड़ा हो सकता है। तुम तो छोड़ो, मेरे आसपास के लोग भी बिल्कुल बेकार है। अब क्या हुआ, ये क्या हो गया? सही कहा, मैं तुम सब की बात कर रहा हूं। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं, तो आओ और मिलकर मुझे पीट दो। तुम्हारे दादा, तुम सब से नहीं डरते। लिन फैन इस समय रोने ही वाला था। क्या लेवल अप करना इतना मुश्किल नहीं है? ताने मारने के अलावा उसे ताने मारने के और भी तरीके सोचने पड़े। अगर वे चारा नहीं खाते
तो सब बेकार। मेरे साथी भाइयों, हम इंसान ही इंसान हैं, और अब इस व्यक्ति द्वारा हमें ऐसे अपमानित किया जा रहा है मानो हम कुछ भी नहीं है। एक योद्धा को मारा जा सकता है, लेकिन शर्मिंदा नहीं किया जा सकता। आज आइए उसे समझाए कि कौन से शब्द कहे जा सकते हैं और कौन से नहीं। तभी उन्हें इकट्ठा कर रही भीड़ में से एक आवाज आई। लिन फैन ने नजर घुमाई और अचानक खुशी से झूम उठा। यह अद्भुत योगदान देने वाला कोई और नहीं बल्कि वरिष्ठ भाई हान लू ही थे। लिन फैन का दिल खुशी से उछल पड़ा। बड़े भाई हान, आज की कृपा से यह छोटा भाई भविष्य में आपके पास लौटेगा, जैसी कि उम्मीद थी। हान लू के ये शब्द कहते ही आसपास के बाहरी संप्रदाय के शिष्य खुद को रोक नहीं पाए। कुछ ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया, शायद पहले हुए अपमान के कारण, और जो लोग गुस्से में थे वे ये शब्द सुनकर भड़क उठे। इस बिंदु पर लिन फैन पूरी खुशी में था और आज्ञाकारी रूप से फर्श पर लेट गया। आज की लय काफी अच्छी है। डिंग। टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर, अनुभव प्लस 1000। डिंग। टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर, अनुभव प्लस 5000। डिंग। बधाई हो, टाइटेनियम ग्रेड डेमन बॉडी का स्तर ऊपर हो गया। यह सूचना सुनकर लिन फैन के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। कड़ी मेहनत का फल जरूर मिलता है। जब तक आप कोशिश करते रहेंगे, आपको फल जरूर मिलेगा। भाइयों, अब रुक जाओ। लगता है वो मरने वाला है। जब लिन फैन खुशी में डूबा हुआ था, तभी एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य जोर से चिल्लाया, क्या? हम जल्दबाजी में थे, हम सब एक ही संप्रदाय के हैं। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जल्दी करो, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, अगर कुछ हो गया तो बहुत बुरा होगा। हान लू दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई। अगर यह आदमी सचमुच मर गया तो यह उसके लिए उचित ही होगा। इस पर लिन फैन ने झट से ताना मारते हुए कहा, तुम कमीनों, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? तुम सब बस अपनी बड़ाई कर रहे हो। जब मैंने कहा कि मैं तुम सबको नीचा देखता हूं, तो मेरा मतलब था कि मैं तुम सबको नीचा देखता हूं। पहले मुस्कुरा रहे हान लू की भावभंगिमाएं पल भर में बदल गईं। वह थोड़ा चौंके और थोड़ा अविश्वास भी। वह अभी भी ठीक है, यह नामुमकिन है। धिक्कार है, बदमाश। अब भी सख्ती से पेश आ रहा है। यह देखकर कि यह आदमी अभी भी पश्चाताप करने से इनकार कर रहा है और उन्हें ताना मार रहा है, बाहरी संप्रदाय के अनुयायी, जो अभी अभी नरम पड़े थे, क्रोधित हो गए और फिर से हमला करने लगे। डिंग। टाइटेनियम ग्रेड डेमन बॉडी, अनुभव प्लस 2000। डिंग। टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर, अनुभव प्लस 3000। डिंग। टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर, अनुभव प्लस 1000। लिन फैन अपने बढ़ते अनुभव की अनुभूति में डूबा रहा। इन अनुभवों के खजानों ने जितना ज्यादा प्रयास किया, लिन फैन उतना ही ज्यादा खुश होता गया। लिन फैन को बस इस बात का अफसोस था कि अभी भी कई बाहरी संप्रदाय के अनुयायी थे जो बस वहां गंभीरता से खड़े थे और उसे अनुभव नहीं दे रहे थे। अरे बदमाश, जल्दी करो और अपनी गलती मान लो, वांग तियानफिंग गुस्से से चिल्लाया। तुम मुझे लड़कियों को परेशान करने वाले इन नीच लोगों के सामने सिर झुकाने को कह रहे हो? तुम्हारे सपनों में? लिन फैन खुशी से चिल्लाया। हमने किसी को धमकाया नहीं, साले। तू हमारा अपमान क्यों कर रहा है? लिन फैन को सजा दे रहे बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्य गुस्से से चिल्ला उठे। वे तो बस तमाशबीन थे और बस किनारे से देखते रहे, फिर भी उनका अपमान हुआ। तो क्या हुआ अगर मैंने तुम सबका अपमान किया? मैं तुम सबका अपमान करना चाहता हूं, आओ मुझे मारो। लिन फैन, जो बस पिटाई की मांग कर रहा था, चिल्लाया। भाइयों, हम उससे परेशान क्यों हैं? चलो आज उसे समझाते हैं कि बकवास करने वालों का क्या होता है। वांग तियानफिंग ने झपट्टा मारा। जब से वह सीनियर भाई यी का अनुयायी बना है, किसी ने भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। यह आदमी निश्चित रूप से पहला था। उन्हें उपलब्धि का एहसास दिलाने के लिए लिन फैन ने भी थोड़ा सा झूठा रोना शुरू कर दिया,
उसकी चीखें मानो धरती हिला देने वाली थीं। हर बार जब अनुभवों का खजाना खत्म होने वाला होता, लिन फैन फिर से ताना मारना शुरू कर देता। इस समय भोजन कक्ष पूरी तरह अस्तव्यस्त था और कई बाहरी संप्रदाय के अनुयायी अनजाने में ही वहां जमा हो गए थे। उन्होंने शुरू से अंत तक सब कुछ देखा था। इस साथी संप्रदाय के सदस्य के लिए, जो पीटा जा रहा था, दर्द से चीख रहा था, लेकिन फिर भी झुकने को तैयार नहीं था, उनके मन में भी प्रशंसा का भाव था। ऐसे स्वभाव के साथ कोई कष्ट कैसे न सहे? चूंकि कोई इतने लोगों को नहीं हरा सकता, तो क्या वह हार नहीं मान सकता? बस तब तक प्रतीक्षा करो जब तक भविष्य में उसकी साधना का आधार न बढ़ जाए, फिर एक एक करके बदला लेने के लिए वापस आओ। इतना अड़ियल होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या तुम मान गए? वांग तियानफेंग इस समय थोड़ा थक गया था। हालांकि तार्किक रूप से छठे स्तर के पूर्वस्वर्गीय साधना आधार और गहन आंतरिक ऊर्जा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। शुरुआत में वांग तियानफेंग ने लिन फान को हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि यह आदमी बस चिल्लाता था और कभी बेहोश नहीं होता था, और इससे वांग तियानफेंग अधीर हो गया। इसलिए बाद में वांग तियानफेंग ने अपनी पूरी शक्ति लगानी शुरू कर दी। मेरी गांड मान लो। मैं, लिन फैन, न आसमान मानता हूं, न जमीन, और अगर तुम कमीने मुझे पीट पीट कर मार भी डालो, तब भी मैं नहीं मानूंगा, लिन फैन ने जवाब दिया। तुम? वांग तियानफेंग ने लिन फैन की ओर इशारा करते हुए अपनी सांस रोक ली, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। क्या यह आदमी शायद लोहे का बना है? डिंग! टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर, अनुभव प्लस 800। डिंग! टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर, अनुभव प्लस 600। लिन फैन चौंका, ये क्या हो रहा है? अनुभव इतना कम कैसे है? फिर लिन फैन ने इधर-उधर देखा और पाया कि बाहरी संप्रदाय के ये शिष्य जो उसे पीट रहे थे, उनके चेहरे लाल हो गए थे मानो वे सब बहुत थके हुए हों। पेंच कसना। लिन फैन अब खुद से बाहर था। ये लोग, क्या ये सब जल्दी खत्म करने वाले हैं? शायद। हम अभी इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और ये लगभग खत्म हो चुके हैं। नहीं, योर्स ट्रूली को थोड़ा और दर्द से चीखना होगा और उनकी छिपी हुई क्षमता को उभारना होगा। अगर यह अनुभव इतनी धीमी गति से बढ़ता रहा, तो मुझे आगे बढ़ने में सालों लग जाएंगे। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। मैं मरने वाला हूं। तुम सब गंवारों, मैं कभी भी तुम सबके सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। लड़कियों को परेशान करने वाला नीच व्यक्ति, @ फैन युक्सिन ने जब देखा कि उसके बचाव में खड़ा व्यक्ति लोगों की भीड़ से घिरा हुआ है, तो उसकी कोमल आंखों में हत्या का इरादा उभर आया। जैसे ही वह कुछ बोलने वाली थी, फैन युक्सिन की आंखों के कोने बाहर की ओर मुड़ गए। रुको! छोटे भाई यिन मोचेन की रिपोर्ट सुनकर नी मिंग्यांग एक पल के लिए चौंका, फिर तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा। यह छोटा भाई लिन वाकई बिल्कुल निडर है, जिसे चाहे गुस्सा दिला देता है। संप्रदाय के अंदर आमतौर पर शांति रहती थी, लेकिन झगड़े अभी भी बहुत जोरदार थे, और जरा सी भी चूक किसी को भी बचा नहीं सकती थी। नी मिंग्यांग, एक 8वें दर्जे का दिव्य प्राणी, ने लिन फैन के आसपास के सभी लोगों को तुरंत एक तरफ धकेल दिया, उसके एक हाथ में मानो असीम शक्ति हो। वांग तियानफेंग, तुम क्या कर रहे हो? नी मिंग्यांग ने वांग तियानफेंग को घूरते हुए पूछा। यिन मोचेन जल्दी से आगे बढ़े और गिरे हुए लिन फैन को सहारा देकर उठाया, और फिर घबराहट में उसे संभालने लगे। छोटे भाई लिन, तुम्हें रुकना होगा। इस समय लिन फैन पूरी तरह से हक्का-बक्का रह गया। क्या हुआ? सब कुछ इतनी आसानी से चल रहा था, फिर ये सब तितर-बितर क्यों हो गए? छोटे भाई लिन, सब ठीक है। बड़े भाई ने यहाँ है। जब यिन मोचेन ने छोटे भाई लिन का मूर्खतापूर्ण रूप देखा, तो उसने सोचा कि छोटे भाई लिन इन लोगों के समूह से डर गए होंगे, और तुरंत उन्हें दिलासा दिया। लिन फैन ने यिन मोचेन को घूरते हुए कहा, अगर नजरें जानलेवा होतीं, तो यिन मोचेन हजारों बार पहले ही मर चुका होता। यह एक धोखा था। इतने सारे ताने मारने के बाद, केवल इसका आधा प्रभाव लाने के लिए।
जिस स्थान पर लिन फैन खून से लथपथ पड़ा था, उसे देखकर यिन मोचेन ने तुरंत आसपास के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों पर गुस्से से चिल्लाया, एक ही संप्रदाय के सदस्य होने के नाते आप इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? क्या आपके पास किसी संप्रदाय का रिश्तेदारी नहीं है? यह इस बिंदु पर जो साथी भाई लिन फैन को पीट रहे थे, उन्होंने जमीन पर खून की ओर देखा और अपने होश में आए, फिर शर्म से अपने सिर नीचे कर लिए। वरिष्ठ भाई ने, इस घटना के बाद मुझे लगता है कि आपको इस कनिष्ठ भाई को ठीक से नियंत्रित करना चाहिए और उसे बकवास न करने की शिक्षा देनी चाहिए, वांग तियानफेंग ने नी मिंग्यांग की ओर देखते हुए कहा। हालांकि उसकी साधना का आधार नी मिंग्यांग से ज्यादा ऊंचा नहीं था, फिर भी वांग तियानफेंग को उससे जरा भी डर नहीं लगा। एक ऐसा घटिया इंसान जिसने कई सालों तक प्रशिक्षण लिया था, फिर भी वह सिर्फ 8 स्तर का दिव्य था, उसे वह बिल्कुल भी योग्य नहीं समझता था। वांग तियानफेंग, मैं यह घटना वरिष्ठ भाई मेंग को बताऊंगा और देखते हैं कि क्या वरिष्ठ भाई यी के अधीन सभी लोग भोजन कक्ष में अपने ही संप्रदाय के सदस्यों का खाना चुराने वाले लोग हैं। नी मिंग्यांग ने कहा। मौजूदा हालात देखकर लिन फैन ने मन ही मन आह भरी। आज गलत जगह चुनकर उसने अपनी ही गलती की। अगली बार उसे इस सबक से सबक लेना चाहिए और आज की तरह बेवजह कोई जगह नहीं चुननी चाहिए, वरना उसकी सारी ज़ुबानी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। बड़े भाई, मुझे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। मैं वापस जाकर आराम करना चाहता हूँ। लिन फैन को भी तकलीफ हुई, उसका दिल दर्द से डूब गया। छोटे भाई, रुको, मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ, यिन मोचेन ने जल्दी से कहा। नी मिंग्यांग ने वांग तियानफेंग की ओर देखा, यह जानते हुए कि इस स्थिति का समाधान नहीं हो सकता, और छोटे भाई लिन की सहायता करते हुए ठंडी आह भरी और वहां से चला गया। फैन युक्सिन भीड़ के बीच खड़ा रहा और फिर चुपचाप वहां से चला गया। घर के अंदर लिन फैन बिस्तर पर बेबस होकर लेटा हुआ, बड़े भाई नी मिंग्यांग द्वारा छोड़ी गई औषधीय गोली को देख रहा था। हालांकि वह पूरी तरह ठीक था। लगता है, इस संप्रदाय के अंदर रहकर स्तर बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है। मुझे शायद बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन संप्रदाय के नियमों के अनुसार बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को पहाड़ से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। यह भी काफी परेशान करने वाला है। हे! लिन फैन ने आह भरी, फिर वरिष्ठ भाई नी द्वारा छोड़ी गई औषधीय गोली उसके हाथ पर फेंक दी। डिंग ने औषधीय गोली की खोज की, कायाकल्प गोली, सेवन के बाद, अनुभव +50। कायाकल्प गोली, सेंट डेविल सेक्ट की सामान्य औषधीय गोली, जो नीले वेनिला अर्क से बनी है। हे! लिन फैन ने एक बार फिर आह भरी, फिर दवा की गोली मुंह में ठूंस ली और उसे झटपट गटक लिया। लिन फैन ने फिर अपना कैरेक्टर डेटा पैनल खोला। नाम, लिन फैन। स्तर, 11, द्वितीय स्तर पूर्व आकाशीय चरण। अनुभव अंक, 7000/50,000। मार्शल कौशल, टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर, 19वां स्तर। 6000/20000000। बंदर आरू चुराता है, 10वां स्तर, 1400/10,000। शीर्षक, न स्वीकारना सूखा है, खेती का आधार 2 गुना है, समय सीमा 1 धूप मोमबत्ती, 1 बार उपयोग। लिन फैन ने टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर के अनुभव को देखा और उसके सिर में दर्द महसूस हुआ। 2 मिलियन का अनुभव। मुझे पीटने के लिए इन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों पर भरोसा करने में मुझे सालों लग जाएंगे। हे! लिन फैन ने फिर से आह भरी और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और आगे बढ़ने से पहले अच्छी तरह आराम करने और रात होने तक इंतजार करने का फैसला किया। अज्ञात समय बीत जाने के बाद लिन फैन को अपने कमरे में हल्की सी खुशबू महसूस हुई। इस हल्की सी खुशबू ने लिन फैन को बहुत शक में डाल दिया। मैं तो सीधा सादा इंसान हूं, इसलिए परफ्यूम जैसी चीजें कभी इस्तेमाल नहीं करता। मेरे कमरे में ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अजीब, अजीब। लिन फैन ने आंखें खोलीं और उसके कमरे में एक भी आत्मा नहीं थी, भूत भी नहीं।
तो ये हल्की खुशबू कहाँ से आ रही है? शायद कोई लड़की चुपके से मेरे कमरे में घुस आई है, मेरे सोते हुए होने का फायदा उठाकर मेरी पैंट उतारने, मेरे भाई को उठाने और दुनिया उलट पुलट करने की कोशिश कर रही है। यह सोचकर लिन फैन थोड़ा डर गया, फिर उसने अपनी जांघों की तरफ देखा। शुक्र है, वह सही सलामत थी और कोई घुसपैठ नहीं हुई थी, वरना उसे समझ नहीं आता कि वह किसके पास जाकर रोए। ओह! लिन फैन फिर से चौंका और फिर अपने बिस्तर के बगल में एक जेड बोतल उठाई। यह क्या चीज है? जेड की बोतल बिल्कुल सामान्य थी, उस पर कोई बनावट नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई खजाना नहीं होगा। लिन फैन ने उसे पकड़ा और फिर हिलाया, जिससे अंदर का हिस्सा हिलने लगा मानो अंदर कुछ रखा हो। सोने से पहले लिन फैन को यकीन था कि उसके बिस्तर के पास ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर इसे यहाँ किसने रखा? लिन फैन उठा और दरवाज़ा खोला। बाहर घना अंधेरा था और एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। लिन फैन उलझन में था, फिर अंदर लौटा, अपने बिस्तर पर बैठकर सोचने लगा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। लिन फैन ने जेड की बोतल में से सारा सामान बाहर फेंक दिया। एक तेज सुगंध वाली सुनहरी औषधीय जड़ी बूटी सामने आई, जिसे सूंघने पर ताजगी का एहसास हुआ। डिंग ने 4 मिलियन से अधिक अनुभव प्राप्त करने के बाद सेंट क्लास औषधीय गोली, सुप्रीम गोली, की खोज की। सर्वोच्च गोली, भूत आयाम के 1000 वर्ष पुराने बर्फ के क्रिस्टलों, दर्जनों उच्च गुणवत्ता वाले 1000 वर्ष पुराने राक्षसी पदार्थों के संग्रह से निर्मित। प्रभाव, 1000 वर्ष की परम योग्यता, समझ प्राप्त करना। हा। पहले से धुंधले लिन फैन ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या बकवास है? यह कैसी औषधीय गोली है? यह इतनी जबरदस्त कैसे है? 40 लाख अनुभव अंक। धिक्कार है, 40 लाख अनुभव अंक। वाह! अब लिन फैन को लगा जैसे वो पागल हो जाएगा। ये तो स्वर्ग से आई हुई कुकी थी। लिन फैन, जो पूरी ताकत से ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा था, ने बिना कुछ सोचे समझे सीधे दवा की गोली मुंह में डाल ली और उसे जोर जोर से चबाने लगा। ओह, ये थोड़ी सख्त है। मैं इसे चबा नहीं सकता। खैर, महाराज, ये मानने को तैयार नहीं। खैर, चलो इसे सीधे निगल लेते हैं। डिंग ने सेंट क्लास औषधीय गोली खा ली, सुप्रीम गोली, प्लस 4 मिलियन अनुभव। इस समय लिन फैन को अपने शरीर के भीतर एक अदम्य गड़गड़ाहट वाली ऊर्जा महसूस हुई, मानो उसका पूरा शरीर फटने वाला हो। डिंग, अनुभव उन्नयन समारोह बार सक्रिय। उसका पहले से लगभग भरा हुआ शरीर अचानक सामान्य हो गया। लिन फैन दंग रह गया, थोड़ा अकड़ गया, फिर उसने अपने चरित्र का डेटा खोला और बारीकी से उसका निरीक्षण किया। नाम, लिन फैन। स्तर, 11, द्वितीय स्तर पूर्व आकाशीय चरण। अनुभव अंक, 7000 बटा 50,000। भंडारण अनुभव, 4 मिलियन। चरित्र स्तर को उन्नत कर सकते हैं, मार्शल कौशल स्तर को उन्नत कर सकते हैं। मार्शल कौशल, टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर, 19वां स्तर। 6000/20000000। बंदर आड़ू चुराता है, 10वां स्तर, 1400 बटा 10,000। शीर्षक, न स्वीकारना सूखा है, खेती का आधार दोगुना है, समय सीमा एक धूप मोमबत्ती, एक बार उपयोग। लिन फैन ने अतिरिक्त 4 मिलियन अनुभव को देखा और किसी भी अन्य की तुलना में अधिक खिलखिलाकर मुस्कुराया, बिल्कुल सूरजमुखी की तरह। उसकी साधना का आधार अभी भी केवल द्वितीय स्तर का पूर्व आकाशीय था, इसलिए वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। एक धनधान्य से भरपूर व्यक्ति होने के नाते, वह अपनी साधना के आधार को इतना कम कैसे रहने दे सकता था? नहीं, मुझे अपग्रेड करना होगा। डिंग, बधाई हो चरित्र स्तर 12, तीसरे स्तर प्रीसेलेस्टियल। डिंग, बधाई हो चरित्र स्तर 13, चौथे स्तर प्रीसेलेस्टियल। डिंग, बधाई हो चरित्र स्तर 14, 5वें स्तर प्रीसेलेस्टियल। लिन फैन पागलों की तरह क्लिक कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी भगवान से मिल रहा हो, वह भगवान को मार देगा,
बुद्ध से मिलेगा तो बुद्ध को मार देगा, दूसरे शब्दों में पूरी तरह से अजेय। डिंग, अपर्याप्त अनुभव, स्तर ऊपर करने में असमर्थ। लिन फैन, जो खुशी खुशी क्लिक कर रहा था, अचानक थोड़ा अविश्वास से चौंक गया। वह अभी 9वें स्तर के प्रीसेलेस्टियल तक ही पहुंचा था और अब वह और आगे नहीं बढ़ सकता था। यह तो पूरी तरह से धोखा था। लेकिन जब लिन फैन ने ध्यान से इसकी जांच की, तो उसे एहसास हुआ कि 9वें स्तर के प्रीसेलेस्टियल से पोस्ट सेलेस्टियल तक पहुंचने के लिए वास्तव में 1 करोड़ अनुभव अंक चाहिए। लिन फैन हक्का-बक्का रह गया। यह बहुत डरावना था। हालांकि लिन फैन ने ध्यान से नहीं देखा, फिर भी वह आश्चर्य से खुद को रोक नहीं पाया। 8वें स्तर के प्रीसेलेस्टियल से 9वें स्तर के प्रीसेलेस्टियल तक पहुंचने के लिए लगभग 2 लाख अनुभव अंक ही चाहिए होंगे। यहां तक पहुंचने पर इसे 1 करोड़ अनुभव अंक कैसे चाहिए? यह अगर इस अपग्रेड सिस्टम में ग्राहक सेवा होती, तो लिन फैन जरूर शिकायत करता, जमकर शिकायत करता। यह पूरी तरह से एक ठगी वाला उत्पाद था। बाकी बचे 2 मिलियन अनुभव अंक देखकर लिन फैन अवाक रह गया। जो भी हो, चलो बाकी पैसे मार्शल स्किल्स बढ़ाने में लगाते हैं। देखते ही देखते मैं 9वें लेवल का प्रीसेलेस्टियल एक्सपर्ट बन गया, तो ये इतना बुरा भी नहीं था। अगर दूसरे लोगों को पता चल गया, तो वो जरूर खून की खांसी करके मर जाएंगे। हे। डिंग, बधाई हो, टाइटेनियम ग्रेड डेमन बॉडी का स्तर ऊपर हो गया। डिंग, बधाई हो, टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर का स्तर 20 तक बढ़ा, मार्शल कौशल अनंत दानव शरीर तक उन्नत हुआ। डिंग, अनंत दानव शरीर, प्रथम स्तर 0/30 लाख। टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर को शाश्वत दानव शरीर में बदलते देखकर लिन फैन का दिल लगभग उछल पड़ा। जैसा कि अपेक्षित था, युद्ध कौशल स्वतः ही उन्नत हो सकते हैं, और देखने में तो यह असीमित है। अगर मैं पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लूं, तो भविष्य में मैं सचमुच एक चलता फिरता टैंक बन जाऊंगा। फिर लिन फैन ने बचे हुए अनुभव को सीधे बंदर आड़ू चुराता है में जोड़ दिया। हालांकि बंदर आड़ू चुराता है एक बहुत ही बेकार मार्शल कौशल था, लिन फैन एक बहुत ही उदासीन प्रकार का व्यक्ति था। बंदर आड़ू चुराता है ने अपने लिए शानदार योग्यताएं हासिल की थीं, इसलिए एक अच्छे विवेक वाले व्यक्ति के रूप में वह इसे कैसे छोड़ सकता था। भविष्य में वह बंदर आड़ू चुराता है को बहुत फलने फूलने देगा और एक महान अस्तित्व बना देगा। डिंग, बधाई हो, बंदर आड़ू चुराता है, स्तर ऊपर। डिंग, बधाई हो, बंदर आड़ू चुराता है, स्तर ऊपर। इस बिंदु पर लिन फैन बहुत खुश था और एक बार फिर अपने चरित्र डेटा पैनल पर देखा। नाम लिन फैन, स्तर 18, 9वां स्तर पूर्व आकाशीय चरण। अनुभव अंक 0/1 करोड़। भंडारण अनुभव 400। चरित्र स्तर को उन्नत कर सकते हैं, मार्शल कौशल स्तर को उन्नत कर सकते हैं। मार्शल कौशल अनंत दानव शरीर, प्रथम स्तर 0/30 लाख। बंदर आड़ू चुराता है, 12वां स्तर 1400300000। शीर्षक न स्वीकारना सूखा है, खेती का आधार 2 गुना है, समय सीमा एक धूप मोमबत्ती, एक बार उपयोग। लिन फैन ने संतोष से मुस्कुराते हुए अपने उत्तेजित हृदय को शांत करने की पूरी कोशिश की। स्वर्ग से आई यह कुकी, लिन फैन ने ईश्वर की कसम खाकर कहा कि वह इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। जैसे ही लिन फैन लेटकर कुछ देर कल्पना करने की तैयारी कर रहा था, उसे अपने बिस्तर के पास एक नोट मिला। लिन फैन ने नोट उठाया, उस पर एक नजर डाली और फिर सिर हिला दिया। लिखावट तो सुंदर थी, पर किसी तरह उसमें एक तरह का दबदबा भी था। नहीं, वह जरूर कुछ ज्यादा ही सोच रहा होगा। ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब लिन फैन ने नोट की सामग्री को पढ़ना समाप्त किया, तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। फिर उसने नोट को एक तरफ फेंक दिया और कड़वाहट से बुदबुदाया। छोड़ो, मैंने तो सब खा लिया। अब कुछ कहने का क्या मतलब है? इस समय अंधेरी रात के आकाश में चमकदार आंखों की एक जोड़ी चमक रही थी,
बिल्कुल आकाश के तारों की तरह। ओह बेवकूफ, यह खाने के लिए नहीं है।